गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं अनोखा उपहार। पिछले पीरियड्स में हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, विस्तार से समझ लिया था। क्या था चैप्टर में, कौन कौन पात्र थे, याद आ रहा है आप लोगों को? बताइए कौन कौन था? अनुपम, राघव और उनके दोस्त और माँ। इस चैप्टर में क्या बताया था? क्या बताया था? किसके बारे में बताया गया है? अनोखा उपहार यानी डिसेंट गिफ्ट, बराबर, जो अनुपम ने अपने राघव के जन्मदिन पर दिया था। क्या दिया था उसने? चमेली का पौधा। यहाँ तक आप लोगों को रिमेम्बर हुआ? ओके। आज हम उसके हार्ड वर्ड यानी शब्दार्थ देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। शब्दार्थ को और प्रश्नों के उत्तर को आप लोगों को नोटबुक में लिखना है। पहले मैं बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मौखिक और लिखित, मौखिक के लिए तो टेक्स्ट बुक में आपको स्पेस दिया गया नहीं है, सो उसको नोटबुक में लिखना ही है। और लिखित को भी टेक्स्ट बुक में जो स्पेस दिया गया है वो बहुत कम है, तो आप लोग उसे नोटबुक में लिखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? तो अब हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। तीसरा पार्ट अनोखा उपहार, पार्ट 2, पेज नंबर 23 देखिए, 23 और 24। पहले है शब्दार्थ। बेमन से यानी बिना इच्छा के, कीमती यानी बहुत ही महंगा, कॉस्टली, उपहार भेंट, गिफ्ट, तोहफा, क्षण, पल या थोड़ी देर, मतलब एक क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, थोड़ी देर के लिए। ओके। अतिथि, मेहमान, गेस्ट, व्यस्त, काम में लगा हुआ यानी बिजी, बराबर। प्रतीक्षा, इंतजार, वेट। हमने क्या कहा? अलग, डिसेंट। ओके। अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। मौखिक पहले देखेंगे, पहले समझ लेंगे, एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को इसको नोटबुक में लिखना है। मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगी। और पीडीएफ लिखते समय ध्यान से लिखने का, प्रॉपर। जो आप लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चों, जब हमने पीडीएफ देखा, नोटबुक चेक की, तो उसमें ऐसा देखने में आया कि आप गुजराती और हिंदी टोन को मिक्स करते हैं। ये दोनों अलग अलग है, बराबर। जैसे कि प को आप लोग गुजराती में च लिख देते हैं, य को च लिख देते हैं, य गुजराती का च और हिंदी का य सेम जैसे, लेकिन आप लोगों को उसको ऐसे गर्व जैसे जो घुमाते हैं वो नहीं घुमाना है, ध्यान से देखकर लिखना है। ओके। तो पहला क्वेश्चन है, पौधे देने की बात से अनुपम क्यों खुश हुआ? क्यों खुश हुआ? क्या लगा अनुपम को? पौधे देने की बात से अनुपम क्यों खुश हुआ? क्योंकि अनुपम कुछ डिसेंट यानी कुछ अनोखा उपहार दे रहा था। सब उसके दोस्त कैसे दे रहे थे? कीमती और महंगे उपहार दे रहे थे, बट अनुपम अपने ही घर में जो उगे हुए पौधे थे चमेली के, उनमें से ही कुछ पौधे को उपहार के तौर पर दे रहा था। तो हम इसको शॉर्ट में आंसर कैसे लिखेंगे? क्योंकि उसके सारे दोस्त कीमती उपहार दे रहे थे और अनुपम उनसे अलग उपहार देने के लिए पौधा लिया, इस कारण पौधे देने की बात से अनुपम खुश हुआ। ओके। दूसरा है यानी ख, गमला सुंदर कैसे बना? कैसे बना गमला सुंदर? क्या क्या किया अनुपम ने और उनकी माँ ने गमला सुंदर करने के लिए? तो माँ ने गमले पर क्या बनाए थे? फूल और पत्ते के चित्र। और अनुपम ने क्या किए थे? अपने कलर से उसमें रंग भर दिए और उसको सुंदर बना दिया। हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? माँ ने एक नया गमला लेकर उस पर फूल पत्ते बनाए, अनुपम ने अपने रंग से उस फूल पत्तों में रंग भर दिए, इस प्रकार गमला सुंदर बन गया। अब तीसरा देखते हैं ग, गमले में कौन से पौधे लगाए गए? कितना आसान है, कौन से पौधे लगाए गए बताइए तो? चमेली के। तो गमले में चमेली के पौधे लगाए गए। अब देखते हैं घ, आप अपने जन्मदिन पर क्या उपहार लेना चाहेंगे? अब ये क्वेश्चन कैसा पूछा गया है? जनरल यानी आपके लिए, तो इसका जवाब आपको लिखना है, इसको HW में लेना है, आप उसको सिर्फ खुद लिखेंगे। तो आप क्या क्या उपहार देना पसंद करेंगे बताइए?
और कहानी की किताब ये उपहार लेना चाहेंगे। तो इसका जवाब आप लोगों को खुद को लिखना है। आप लोग जो भी उपहार लेना पसंद करेंगे वो लेना। कोई साइकिल लेना पसंद करेगा, कोई नोटबुक लेना पसंद करेगा, कोई फूल का पौधा लेना पसंद करेगा। ओके, व्हाटएवर आप लोगों को जो लगता है ये आप लोगों को इसका जवाब खुद को लिखना है। आई बात समझ में? अब हमारा लिखित क्वेश्चन पहला है, अनुपम क्यों उदास था? अनुपम क्यों उदास हो गया था बच्चों? क्यों उदास था? क्या पढ़ा हमने पाठ में? क्यों उदास हो गया? क्योंकि उसने क्या सुना था? अपने दोस्तों से बात करते हुए सुना था कि वो बहुत कीमती उपहार देने वाले थे, लेकिन उसके पास कीमती उपहार करने के लिए तो पैसे भी नहीं थे, बराबर। और वो अपने अच्छे दोस्त राघव को क्या तोहफा में दे, इस सोच में यह सोचते हुए वो क्या हो गया था? उदास हो गया था, बराबर ना। अब हम देखते हैं, अनुपम के सारे दोस्त राघव के जन्मदिन पर कीमती उपहार देने की बात कर रहे थे, पर वो उपहार में क्या देगा यह या दे पाएगा भी या नहीं, इस सोच के कारण अनुपम उदास था। ओके, अब दूसरा देखते हैं, ख माँ ने उसे क्या सलाह दी? माँ ने उसे क्या सलाह दी? क्या दिया माँ ने उसे उपहार में देने के लिए? क्या सलाह दी? चमेली का पौधा देने के लिए सलाह दी। हम इसे कैसे लिखेंगे? माँ ने उसे चमेली के पौधे उपहार में देने की सलाह दी, बराबर। अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, ग माँ ने अनुपम की क्या मदद की? माँ ने अनुपम को क्या मदद की बेटा? क्या मदद की अनुपम को माँ ने? तो नए गमले लेकर उस पर फूल पत्ते बनाए और उसको सजाने में क्या किया? मदद किया। उसमें पौधा लगाने के लिए क्या किया? मदद किया। हम इसको कैसे लिखेंगे? माँ ने अनुपम को गमला सजाने और गमले में चमेली का पौधा लगाने में मदद की। ओके, और अगला हमारा फोर्थ है, राघव को अनुपम का उपहार कैसा लगा? कैसा लगा? राघव को अनुपम का उपहार कैसा लगा? सबसे प्यारा और अनोखा, यानी अलग। तो हम कैसे लिखेंगे? राघव को अनुपम का उपहार प्यारा और अनोखा लगा, बराबर ना। यहाँ पर हमारे प्रश्नोत्तर हो गए मौखिक और लिखित। अब अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक। 24 का फिल इन द ब्लैंक। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ कि बच्चों पहले आंसर लिखने से पहले, जवाब लिखने से पहले आप लोगों को प्रश्न को यानी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। पाठ से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। पाठ यानी जो लेसन हमें दिया गया है उसमें से हमें शब्द, सही शब्द जो उस वाक्य के लिए सही हो, उचित हो, करेक्ट हो, उसे हमें लेना। तो पहला देखो, अनुपम हमें पहला वाला करके दिखाया है। अनुपम डैश पर लेट गया। अनुपम किस पर लेट गया था? बिस्तर पर, ना कि पलंग पर। तो कुछ बच्चे लिखेंगे अनुपम पलंग पर लेट गया, लेकिन अनुपम पाठ में आपके लेसन में पलंग ये शब्द यूज किया गया है, उपयोग किया गया है? नहीं, क्या किया गया है? बिस्तर। आई बात समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? ओके। दूसरा है, सब दोस्त उसे कीमती उपहार देंगे। उपहारी शब्द है ना, या तोहफा शब्द है? नहीं, पाठ में कौन सा शब्द आया है? उपहार। ये छोटी छोटी बात आप लोगों को याद रखना, नहीं तो आप क्या करेंगे मैम, उपहार और भेंट और गिफ्ट और तोहफा एक ही तो है, फिर मेरा भी तो आंसर सही हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्लियर कहा है पाठ यानी लेसन में जो शब्द दिया गया है वही लिखना। आई बात समझ में? आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुआ कि मैं क्या बोल रही हूँ? माना कि आपने उपहार की जगह तोहफा लिया, वो भी सही है, भेंट लिखा, वो भी सही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? पाठ। पाठ में से यानी जो लेसन में से है वही शब्द है। आई बात समझ में? सो यहाँ पर क्या शब्द आया है? उपहार। माँ ने नए गमले पर फूल पत्ते बनाए। माँ ने नए गमले पर क्या बनाए? फूल पत्ते। ऐसा अनोखा उपहार तो किसी ने नहीं दिया। अनोखा, अब अनोखा की जगह अलग, बराबर अद्भुत। ये शब्द लिखोगे तो ये सही रहेगा क्या? माना कि अनोखा के लिए वो शब्द समानार्थी है, पर्यायवाची शब्द है, उसके अर्थ है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ही कहा गया है कि पाठ में जो शब्द सही है वाक्य के लिए उसी को ही लिखना है। तो क्या था? अनोखा।
चमेली के फूल भी मानो मुस्कुरा रहे थे। बराबर। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया। तो आज हमने क्या देखा, क्या पढ़ा? पिछले पीरियड से हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। बराबर। आज के पीरियड में हमने चैप्टर के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर देखे, लिखित, मौखिक और फिलिंग द ब्लैंक। बराबर। टिक द स्थान पर। अब नेक्स्ट पीरियड में हम इसके आगे का भाषा ज्ञान का देखेंगे। तब तक आप लोग उसको पढ़ के रखना है। इसकी मैं पीडीएफ फाइल आप लोगों को भेज दूंगी, आप लोग इसे लिख लेना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।